ते ही अवसर सीता तह आई। जैसे ही दोनों भाई फूल तोड़ने लगे, उसी समय सीता जी गौरी मैया का पूजन करने आई। और सीता जी तो सरोवर में आचमन करके हाथ मुंह धो के पूजा के लिए चली गई, और एक सखी वाटिका देखने चली गई। एक सखी सी संग बेहाई। अच्छा, ये सरोवर क्या है, ये वाटिका क्या है? ये वाटिका है सत्संग। संत सवा चहो दिस अमराई। अमराई वाटिका से ही कहते हैं ना, हाँ या ना? ये वाटिका है सत्संग। संत सवा चौ दिस अमराई। पहले सीता जी सत्संग में आई हैं, भक्त का भगवान तक पहुंचने का, जीव का ब्रह्म तक पहुंचने का जो प्रोसेसिंग है ना, जो प्रक्रिया है, वो प्रारंभ हो गई। सत्संग में आई है पहले, फिर आचमन किया है सरोवर में। ये सरोवर क्या है? राम भगते जहाँ सुर सरिधारा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुबग स्नेहवन शिय रघुबीर विहार। जो सरोवर में जल भरा है ना, वो सुरसरी की मंदाकिनी की धारा का जल है। वो है भगवान की कथा रूपी जल, वो है भगवान का भक्ति रूपी जल। पहले सत्संग में आई। अच्छा, सत्संग से ही तो भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर गई हैं गौरी मैया की पूजा करने। गौरी है श्रद्धा। अच्छा, सीता जी को भी गौरी मैया की पूजा करने की जरूरत पड़ गई क्या? दो माताओं ने गौरी मैया की पूजा की है, एक सीता मैया ने और एक रुक्मिणी मैया ने। दोनों ने गौरी मैया की पूजा की है। ये गौरी क्या है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। ये गौरी मैया है श्रद्धा और शंकर भगवान है विश्वास। और जब तक साधक के श्रद्धा और विश्वास एक नहीं होंगे, अगर श्रद्धा है विश्वास नहीं है तो भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है, और विश्वास है श्रद्धा नहीं है तो भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। शिव का आशीर्वाद तो रखा है जनकपुर में। कहां? धनुष। क्या बात है! जो धनुष है ना, वो शंकर भगवान ने दिया था और कहा था कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उसी दिन तुम्हें वो मिल जाएगा जिसका मैं दिन रात भजन करता हूं। जनक जी ने प्रार्थना की थी शंकर भगवान से, बोले भगवान जिनका आप रात दिन भजन करते हो ना, उनको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। लोचन भारे विलोकी अवधेसा, तव सुनियो निर्गुण उपदेशा, तव सुनियो निर्गुण उपदेशा। जिनका आप रात दिन भजन करते हैं ना, मैं अपनी आंखों से उनको देखना चाहता हूं। शंकर भगवान ने धनुष दिया, बोले इसको ले जाओ और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उस दिन तुम्हें वो प्राप्त हो जाएंगे। बोले ठीक है। शंकर भगवान तो आ गए, विश्वास तो आ गया, पर श्रद्धा नहीं थी अभी, क्योंकि जनक जी ने तो सभा में कह दिया
विहीन मही में जानी। श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा की कमी थी, विश्वास दृढ़ था। इसलिए सीता जी श्रद्धा की पूजा करने आई हैं। गौरी मैया की पूजा कर रही थी और उसी समय एक सखी आई। सीते, वाटिका में दो राजकुमार आए हैं, चलो दर्शन कर लें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, महाराज जनक की पुत्री, और उनको पता है कि मेरा विवाह उसी के साथ होगा जो शंकर भगवान के धनुष को तोड़ देगा। अब क्या सीता जी का उनको देखने जाना उचित है, हाँ या ना? अगर देखने गई और वो पसंद आ गए, मन ने उनको स्वीकार कर लिया और वो धनुष नहीं तोड़ पाए तो विचारणीय बात है ना। सीता जी और कोई ऐरी गहरी नत्थु गहरे की पुत्री नहीं है, महाराज जनक की पुत्री। और जैसे उस सखी ने आके कहा, बोले दो राजकुमार आए हैं। बोले कैसे हैं? बोले श्याम गौर के में कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। बोले आंखों ने उनको देखा है लेकिन आंखें बोलती नहीं है, और जीव बोलती है पर जीव ने उनको देखा नहीं है। गिरा अनयन, जीव के आंखें नहीं है, नयन बिनु बानी, और आंखों बोलती नहीं है। मैं कैसे उनका वर्णन करूं? बोले कुछ तो बता, तभी तो मेरी समझ में आएगा। तब सखी ने कहा, जेने निज रूप मोहनी डारी। जानकी, मुझे लगता है ये दोनों बोई हैं जिन्होंने पूरे जनकपुर पर मोहनी डाल दी है, मोहनी विद्या का प्रयोग किया है। बोले कैसे? कीने स्ववस नगर नर नारी। बोले ये दोनों बोई हैं जिन्होंने पूरे नगर पर मोहनी विद्या डाल दी है, सबको मोहित कर लिया है, और सीता जी उन्हें देखने के लिए चल दी। जाना चाहिए था सीता जी को? नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही बताया ना, जिन निज रूप मोहनी डारी, सीता जी समझ गई कि जिनका मैं इंतजार कर रही थी वो आ गए। क्योंकि राम जी को कहा जाता है, कृष्ण को तो कहा जाता है माखन चोर, और राम को कहा जाता है विश्व विलोचन चित्त चोर। जो उनको देख लेता है ना, उसके चित्त का राम जी अपहरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो सीता जी समझ गई वो ही है। दोनों भैया फूल तोड़ रहे थे और उसी समय सीता जी पहुंच गईं। जैसे ही सीता जी के आभूषणों की आवाज हुई ना, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, राम जी ने पलट के देखा तो एक दूसरे की नजरें मिल गईं। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। राम जी के दर्शन करके सीता जी ने आंखें बंद कर ली। अच्छा, कोई वस्तु अच्छी होती है तो उन्हें आंखें खोल के देखा जाता है कि आंखें बंद करके? आंखें बंद करके? तभी बंद करके बैठे हो तुम। अरे प्यारे, सीता जी ने राम जी को अपनी आंखों के द्वारा हृदय में बिठा लिया और आंखें कर ली बंद। सीता जी का भाव है कि जिस दरवाजे से अंदर आए हैं, अगर दरवाजा खुला रह गया तो निकल के चले जाएंगे। दोनों आंखें बंद कर ली और अंदर और बाहर, अंदर जो परमात्मा है ना, उसका बाहर वाले सगुण साकार से मिलान कर रही है कि एक ही है कि कोई दूसरा आ गया है। लोचन मगरा मयूर आनी,
सपाट सयाने। अधिक स्नेह देह भई भोरी, अधिक स्नेह अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जलो चितव चकोरी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली तो सीता जी ऐसे देख रही हैं जैसे चकोरी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख रही हो। सखियों ने कहा, बोले सीते चलो जल्दी देर हो रही है। लेकिन अब सीता जी तो जाएंगी, लेकिन सीता जी का मन राम जी के चरणों में रह गया। मन तह जहाँ रघु वर वै देहि, बेनो मन तन सुख दुख सुधि के। राम जी के चरणों में सीता जी का मन रह गया और सीता जी अपनी सखियों से कह रही हैं,